हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालू और आप सभी का स्वागत करती हूं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आई हूं जो कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? व्हेन डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? तो क्रिप्स मिशन था क्या, क्रिप्स प्रस्ताव था क्या, पहले ये समझते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। 1942 वर्ष 1942 में भारत आया था। अब जो ये क्रिप्स मिशन आप लोग देख रहे हैं वो था क्या? क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो भारत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें अंग्रेज चाहते थे भारतीयों का सहयोग, और उस भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, 1942 में। अंग्रेज जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहते थे, इसलिए ये आया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वो लेड द खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। अब बात करते हैं खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा जो जगह है वो कहाँ पर है? ये गुजरात में है। खेड़ा जो है वो गुजरात में स्थित है। अब ये खेड़ा सत्याग्रह क्या था? गुजरात में अंग्रेज जो थे वो किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, कर वसूल रहे थे किसानों से। तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह था वो गुजरात का, खेड़ा जो है गुजरात में स्थित है, तो गुजरात के किसानों द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। अंग्रेजों का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर की वसूली कर रहे थे। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो किसने स्टार्ट किया था? खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध। और किसने किया था? किसानों ने। और किस लिए किया था? टैक्स की वजह से, कर वसूली की वजह से। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ, 1936 में हुआ। इन द ईयर 1936 व्हेन वाज द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड? कब हुआ भारतीय किसान सभा का गठन? तो 1936 यानी 1936 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील एक बुक है, नील दर्पण, उसके लेखक कौन थे? नील वॉज द ऑथर ऑफ दर्पण। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र थे। ठीक है, अब इन्होंने नील दर्पण किताब में ऐसा क्या लिखा है? तो हमें पता है जो अंग्रेज थे वो जबरन नील की खेती कराते थे। तो इसमें नील की खेती कराने किसानों पर अत्याचार किया जाता था, कि नील की खेती कराने के लिए किसानों पर जो भी अत्याचार किया जाता था वो सभी जो है नील दर्पण में लिखा गया। और किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। वॉज द न्यूज पेपर एडिटेड बाय दादा भाई नौरोजी? अब यहाँ पर बात आई है दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले, ब्रिटिश हाउस, ध्यान से सुनिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है घन निकासी थ्योरी। क्या दी थी इन्होंने? घन निकासी की थ्योरी दी थी इन्होंने। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अब पूछा गया है इनकी बुक का नाम क्या था? तो इनकी बुक का नाम था राफ्त गुफ्तार। इनकी बुक कौन सी थी? राफ्त गुफ्तार। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रकला की स्थापना की? विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश द चित्रशाला इन आगरा? अब है चित्रकला। तो आपको मैं बताऊं, हर एक राजा का कोई ना कोई काल फेमस था उनके काल में। किसी के काल में संगीत चरम पर था, किसी के काल में चित्रकला कला, किसी के में स्थापत्य कला बहुत फेमस थी। तो इसमें पूछा गया है कि चित्रशाला जो चित्रकला था वो किसके टाइम पे फेमस था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, है ना, ये सब मुगल वंश के हैं। तो किसके टाइम पर था? तो जहांगीर के टाइम पे जो चित्रकला थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी।
जहांगीर के टाइम पे। अब जहांगीर जो था वो अकबर का पुत्र था, अकबर का पुत्र था जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पे जो जहांगीर का काल ही अगर हम बोल दें तो वो चित्रकला का स्वर्ण काल था। जो ये जहांगीर का काल ही फेमस था चित्रकला के लिए। चित्रकला का स्वर्ण काल हम लोग बोल सकते हैं जहांगीर के काल को। और यहाँ पे भी चित्रशाला है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि चित्रकला का स्वर्ण काल कब था, जहांगीर के टाइम पे। और ये अकबर का पुत्र था और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मुगल काल से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 59, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? मोती मस्जिद वॉज बिल्ट बाय विच रूलर? अब देखिए, किसी का काल चित्रकला के लिए फेमस था, किसी का काल स्थापत्य कला के लिए, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ जैसे मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सब निर्माण काल के लिए प्रसिद्ध था। तो मोती मस्जिद निर्माण किस शासन ने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसके द्वारा था? शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां जो था, जहांगीर के बाद शाहजहां ने गद्दी संभाली। शाहजहां उत्तराधिकारी बना जहांगीर के बाद। और शाहजहां ने बहुत सारे और इमारतों के, मैं आपको लिखवाती हूँ कि दिल्ली का लाल किला की बात कर लेते हैं। दिल्ली का लाल किला वो शाहजहां ने बनवाया है। कहाँ का? दिल्ली का। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। उसके बाद जामा मस्जिद की बात करें, वो शाहजहां ने बनवाया है। उसके बाद मोती मस्जिद, आप लोगों ने आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। तो शाहजहां का काल ही था स्थापत्य का स्वर्ण युग, स्थापत्य का काल कहा जाता था। तो उसके बाद मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसे प्रकाश का त्योहार के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट? वी ऑल नो द आंसर। क्या होगा आंसर इसका? प्रकाश का त्योहार दीपावली, है ना। प्रकाश का त्योहार किसे कहा जाता है? दीपावली। और हमें इसकी कहानी भी पता है। 14 वर्ष के वनवास पर श्री राम जी गए थे। जब वो वनवास काट कर अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके लिए घी के दिए जलाए थे। तो प्रकाश का त्योहार किसे कहा जाता है? दीपावली को कहा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? वेयर इज द कुंभ और ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम? कुंभ का आयोजन इनमें से कहाँ किया जाता है? तो देखिए, कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, सभी जगह पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। अब कुंभ जो है 12 वर्ष में लगता है, ठीक है। हिंदू धर्म में जो एक महत्वपूर्ण कुंभ स्थल पर जाकर के स्नान किया जाता है, वो कौन कौन? जैसे हरिद्वार जाते हैं लोग, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं और यहाँ पर स्नान किया जाता है। 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? अब यहाँ बात आई है रेड प्लैनेट की, कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है किसको कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, मार्स को। मार्स को क्या कहा जाता है? रेड ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, जो बृहस्पति है इसको येलो ग्रह कहा जाता है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और शुक्र को सुबह का तारा, सुबह का तारा, सुबह का तारा, सांझ का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, मरकरी है ना। तो मार्स क्या होगा? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज आर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल। अच्छा, अब सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल में क्या क्या, कौन कौन से आप इसमें शामिल करोगे? तो देखिए, सौर मंडल में सूर्य भी आते हैं, सौर मंडल में उल्का पिंड आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, ग्रह आते हैं, सभी चीज़ें आती हैं। तो इन तीनों में A, B, C ये सभी एक सौर मंडल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी, ये सभी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे निकटतम, क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम, विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑन द अर्थ? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। सूर्य एक जो है तारा है और पृथ्वी के सबसे निकटतम है।
तो आंसर क्या होगा? सूर्य। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फारथेस्ट फ्रॉम द सन? मतलब सूर्य से दूर, मतलब सूर्य से अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे दूर कौन है? तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। आपको बस ये मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। एम से होता है मरकरी, वी से होता है वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ये आप कहीं लिख लीजिए, ये बहुत इजी से आपको याद हो जाएंगे। सन से इनकी स्थिति है कि सन के पास देखिए आपने एम, एम मतलब मरकरी, सन के सबसे पास कौन है? मरकरी। लेकिन यहाँ तो पूछा गया है सबसे दूर कौन सा, अगर पास पूछता तो आप लोग एम से मरकरी। अब देखिए, अब सन सेकंड नंबर पे कौन है? वीनस, ठीक है, थर्ड नंबर पे अर्थ। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये मरकरी है और ये मार्स है, दोनों एम से है। अब बोला गया है कि सबसे दूर कौन सा है? पास होता तो हम मरकरी लगाते, लेकिन सबसे दूर कौन सा है? तो देखिए एन आ रहा है, सबसे लास्ट में कौन है? एन। एन से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? नेपच्यून दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? नेपच्यून होगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉन एज ब्लू प्लैनेट? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये हम सभी को पता है कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जल की मात्रा है, ठीक है, वाटर के कारण, और यही एक मात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल है और जल के कारण इसको नीला ग्रह। अच्छा, इसको तो हम नीला ग्रह कहते हैं। फिर अभी हमने कहा था कि हम लोग मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को हम पीला ग्रह कहते हैं, है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं पूछा है। अगर ग्रह पूछता है तो हम लोग को पता है बृहस्पति है, जुपिटर है, लेकिन यहाँ उपग्रह पूछ रहा है। तो बात करते हैं ग्रह, उस जो उपग्रह है बृहस्पति का उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है जुपिटर, ठीक है। बृहस्पति है हमारा सबसे बड़ा ग्रह, जुपिटर है, ठीक है। उस जुपिटर पे 63 उसके उपग्रह हैं, सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं एक्सेप्ट बुध और शुक्र के। अब देखिए बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं, तो उसमें से भी देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का ही उपग्रह है गैनीमेड, वो जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, ये बृहस्पति का ही उपग्रह है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव अ सिंगल सैटेलाइट? मैंने अभी अभी आपको बताया, जब मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन का डिस्कशन किया तो मैंने बोला कि ये बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, गैनीमेड है, बृहस्पति का उपग्रह है। फिर मैंने बोला कि हर एक ग्रह के उपग्रह होते हैं एक्सेप्ट बुध और शुक्र के। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इजीली बता दोगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ सिंगल सैटेलाइट? कौन सा ऐसा ग्रह है? तो आपको तो ये आंसर पीछे भी मैंने बता दिया, तो ये आप लोग को याद है कि कौन सा है। मैंने आपको बताया बुध भी है और शुक्र भी है, दोनों ही हैं ऐसे जिनके उपग्रह नहीं है। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी, बी और सी दोनों। तो आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बाय साइज? देखिए अगर मैं बड़े और छोटे की बात करूं तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है यानी जुपिटर है। लेकिन यहाँ सबसे छोटा ग्रह पूछा है, सबसे छोटा ग्रह बुध है,
यानी मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है, जिसको बोला जाता है मरकरी। क्या बोला जाता है? मरकरी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से समृद्ध थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद अवध किसान सभा? तो अवध किसान सभा से कौन संबंधित थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे, बाबा रामचंद्र, वो अवध किसान सभा से संबंधित थे, बाबा रामचंद्र। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? ऑन विच डे डज अपसोर हैपन? अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? तो देखिए, हम इसमें दो दो वर्ड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दो, एक तो होता है अपसोर जो क्वेश्चन में दिया है, इसी के साथ एक और चीज बता देती हूँ, वो होता है उपसोर। देखिए अलग है दोनों। ये उपसोर है, ये अपसोर है, तो मतलब अपसोर है, ये उपसोर है। अब अपसोर क्या होता है और उपसोर क्या होता है? देखिए, सूर्य से ग्रहों के बीच जब सबसे ज्यादा दूरी हो, जब डिस्टेंस ज्यादा हो, जब डिस्टेंस ये ज्यादा हो, सूर्य से ग्रहों का जब ये डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस हो, मैं ज्यादा की बता रही हूँ, ज्यादा हो तो अपसोर होता है। अगर आपको ज्यादा का याद हो गया तो कम तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि जब कम दूरी हो तो उपसोर होता है। देखिए, सूर्य से ग्रहों के बीच जब सबसे ज्यादा दूरी होती है तो वो अपसोर होता है। देखिए, ऐसे याद कीजिए, अप हप, हप मतलब दूर हो जाओ, हप दूर हो जाओ। तो जब दूर हो गए हैं, दूर तो ज्यादा दूरी है, तो एक याद कर लीजिए, जब ज्यादा दूरी हो तो अपसोर बोलते हैं, जब कम दूरी होती है तो उपसोर बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? अपसोर, अप हप मतलब दूर हो जाओ, तो दूर किस दिन होता है? तो दूर किस दिन होता है भाई? तो ये हो जाएगा 4 जुलाई को। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? भारत ने, ठीक है, किस देश की हेल्प लेकर के अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था? विच कंट्री डिड इंडिया सेंड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू स्पेस? मतलब इंडिया ने किस देश के सहयोग से अपना पहला उपग्रह भेजा था अंतरिक्ष में? किसके सहयोग से भेजा था? तो उस देश का नाम क्या है? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से भेजा था? रूस के सहयोग से। तो आंसर विल बी रूस, रसिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा पहला मौसम उपग्रह है? 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियाज फर्स्ट वेदर सैटेलाइट? तो पहला मौसम उपग्रह जो आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, कौन सा है? पहला मौसम उपग्रह मैटसेट। कौन सा है? मैटसेट। पहला मौसम उपग्रह क्या है? मैटसेट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड द स्पेस प्रोग्राम बिगिन इन इंडिया? कब हुआ था? 75 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। और मैंने कल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया था कि 1969 में एक और काम होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सन देख करके आप थोड़ा वो रिवाइज कर लीजिए ताकि वो याद हो जाता है। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था, किस चीज से संबंध था? मतलब किस समुदाय से? दलित से, ईसाई से, सिख से, मुस्लिम से? वाज द पूना पैक्ट एग्रीमेंट रिलेटेड टू? किस चीज से था? तो देखिए, जो पूना पैक्ट था वो पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट था, एक समझौता था, एक पूना पैक्ट समझौता बोलते हैं। ये गांधी जी के बीच और अंबेडकर के बीच था, लेकिन ये था क्या? तो ये दलित वर्ग से संबंधित समझौता था, जो गांधी जी और किसके बीच हुआ था? प्लस अंबेडकर जी के बीच में ये
जी के बीच में ये समझौता हुआ था और ये दलित वर्ग से संबंधित समझौता था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काकेरी कांड के नायक कौन थे? हु वॉज द हीरो ऑफ द ककोरी इंसिडेंट? तो देखिए काकेरी कांड के जो हीरो थे, जो नायक थे, उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। क्या थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध एक नदियों पर बांध बनाने की परियोजना है जो, तो हर नदी पे कोई ना कोई बांध है जैसे, तो टिहरी जो डैम है वो प्रोजेक्ट, द टिहरी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? किस रिवर पर है? तो टिहरी बांध जो है भगीरथी रिवर पर है। किस पर है? भगीरथी रिवर पर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है? महानदी उड़ीसा में, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में। ठीक है, ओके। आप लोग देखिए, याद कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।